अनदर वीडियो और आपका स्वागत तो है। आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है देवदास मूवी बेस्ट डायलॉग सीन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित एंड जैकी श्रॉफ। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आपा, कोई औरत आई है आपको मिलने के लिए। देव बाबू के बारे में पूछ रही है। चंद्रमुखी तो ये है यार कितने खूबसूरत सेट्स बनाए हुए ना। हाँ। पारो, तुमने कैसे जाना ये हम पार्वती हैं? देव बाबू हमेशा कहते थे कि हमें ढूंढते हुए कोई औरत तुम्हारे चौखट पर आए तो बिना पूछे ही मान लेना कि वो पारो ही है। ये क्या कर रही हो? जिस औरत की जगह मैं कभी न ले पाऊंगी उसके चरणों की धूल ले रही हूँ। सुना था हमने यहाँ की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती है और तुम्हारे पास इस खूबसूरती के साथ साथ दिखावा भी है। काश हम समझ सकते, हमारे पास दिल भी है। चंद्रमुखी, चंद्रमुखी नाम है ना तुम्हारा? लोग तो देवदासी भी कहते हैं हमें। चल गई। मशहूर हो थी, अब नहीं। क्यों? मानो किसी फरिश्ते ने छू लिया। बैराग सीखना बाकी था, सो सीख लिया। कितनी अच्छी बात है, एक तवाइफ जोकन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है, एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। देव कहाँ है? हम भी बेताब है उनकी आहट सुनने को। 6 महीने हो गए, इन आंखों ने उन्हें नहीं देखा। झूठ बोल रही हो तुम। इत्मीनान नहीं रख सकती तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं करेंगे? और कितने दिनों तक रखोगी तुम देव को यहाँ? जब तक रूप है, पैसा है, जवानी है, उसके बाद तुम्हारे इस जोकर के खेल का क्या होगा? बहुत कुछ लिया होगा तुमने देव से, हम और भी देंगे, पर इस नर्क में देव को तड़पते हुए नहीं देख पाएंगे। कितनी अजीब बात है, जिस पारो के देव बाबू दीवाने बने फिरते हैं, वही पारो आज उन्हें हमसे खरीदने आई है। दोनों की सब कटीली बातें बातें। हैं। कटीली बात है। हाँ। समाज में इज्जत दिला सकती है, देव बाबू की आंखों में हमारे लिए प्यार जगा सकती है, उन्हें एक बार छूने का अधिकार दिला सकती है। वो सपने, वो इंतजार, वो उम्मीदें जो देव बाबू ने हमारे दिल में जगाई हैं, क्या आप उन्हें पूरा कर सकती हैं? कर सकती हैं? नहीं, आप ही नहीं कर सकती पारो, और हम आपको देव बाबू नहीं दे सकते, पर हम उन्हें यहाँ से लेकर ही जाएंगे। आज हमें कोई नहीं रोक सकता, न तुम, न ये समाज, न देव खुद। एक बात मत भूलो, तवाइफों की तकदीर में शौहर नहीं होते। उफ। तवाइफों की तो तकदीर ही नहीं होती ठकुराइन। ओह माय गॉड। लाइन कितनी वो डायलॉग कितने अच्छे लिखे गए हैं। अपनी नजर से देखोगी तो कभी न देख पाओगी, हमारी नजर से देखोगी तो चारों तरफ पाओगी उनको। कर्टन्स कितने प्यारे ना। मैं भी सोच रहा था। जलते हुए दिए की रोशनी में है देव बाबू, उस बिस्तर की सिलवटों में भी है, उस अधूरे पैमाने से आज भी झलक रही है देव बाबू की प्यास। आज भी महकता है कमरा उनकी अच्छा, खुशबू से। जगह छेड़ी तक अगर नहीं। ले जा सकती हो तो ले जाओ, ये रोशनी, ये सिलवटें, ये खुशबू सब। सच्चा प्यार। सब तुम्हारा, बाकी हम नहीं लौटा सकते आपके देवदास को। बहुत चाहती हूँ देव को, मैं तो सिर्फ उनकी पूजा करती हूँ। तसल्ली हुई कि देव अब इस दुनिया में अकेले नहीं रहे। देखा, बातों बातों में जिस काम के लिए आई थी वो तो भूल ही गई। दुर्गा पूजा की इच्छा रखती हूँ, तुम्हारे आंगन की मिट्टी चाहती हूँ। इजाजत है? ये क्या? आई
बदला ले रहे हैं ना। सही बात है। गुस्सा आ गया है। मिट्टी ने कमजोर नहीं, तमाशा अब खत्म हुआ। बड़ी बात है। चलते हैं ठुकुर, वापस उसी दुनिया में। शायद उस बदनाम मोहल्ले की रंगीन रोशनी में देव बाबू का चेहरा फिर से दिख जाए। चलते हैं। ये बाजी भी खत्म हो गई आपा। हम फिर जीत गए। देखा, तेरे साथ तो खेलना ही बेकार है। इतने दिनों में पूरा कंगाल कर दिया है हमें। और थोड़े दिन खेले ना तेरे साथ तो ये कोठा बेकुआ कर रहेगा। तू क्या की करिए ने गौड़ी? चल यहाँ से। तेरी दवाई का वक्त हो गया है, भिजवाती। जरा पैमाने में भिजवाइएगा वरना असर नहीं करेगी। शराब के बारे में सोचना भी आपके लिए जहर है। पारो से मिली थी। कैसी लगी तुम्हें हमारी पारो? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो, एक चंद्रमुखी। वो अभिमानी उद्दंड, तुम कितनी निर्मल, कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्लड़ नदी जैसी, कभी झूठी, कभी तितली, तो कभी चांद। और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू, कभी शम्मा। सब उसी को जाते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। खुश हो गई हैं। ऐसे जिस चीज को सुनने के लिए तरस रही थी। ये क्या चंद्रमुखी? मैं तुम्हें सहनशीलता की मूर्ति कह रहा हूँ। तुम तो मोम की गुड़िया निकली। मोम भी तो पिघल ही पिघल जाता है ना, जितना मर्जी सख्त मोम हो। तो यहाँ पर ये अंधेरा छा जाएगा। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया चंद्रमुखी। बस एक उपकार और कर दो, मुझे यहाँ से जाने की इजाजत दो। तुम नहीं जानते तुम्हें क्या हुआ है। तुम जानती हो, पर मैं भुगत रहा हूँ। तो फिर खुद को खोने से पहले खुद से मिलना चाहता हूँ। अगर साथ एक दासी चले तो बहुत इंटेंस सीन। मैं तुम्हारी आंखों में अपनी जिंदगी बुझते हुए नहीं देख सकता। यार एक्टर तो हैं, सी बात है। मतलब
शाहरुख खान रोमांटिक सीन जिस तरह से करते हैं ना, ऑनेस्टली वो एक इमोशन और वो इंटेंसिटी को आप फील कर पाते हो, और जो अल्फाज और जो एक दोनों के बीच में अल्फाज का मतलब एक्सचेंज किया जा रहा था, और जिस तरह से वाकई में वो चुनाव था दिल छू लेने वाला, और लिटरली एंड तक आते आते ये वाला सीन देखते देखते मेरे ना मैं भावुक हो रही थी, मैं इमोशनल हो रही थी, क्योंकि एक जो तड़प प्यार की जो चंद्रमुखी में दिखाई गई है, और जिस तरीके से वो दो शब्द बोल देते हैं, और जिस तरीके से उनके इमोशंस उनके चेहरे पर और उनके आंसुओं के ज़रिए आ जाते हैं, ओ गॉड, ये कुछ ऐसा है जिसको आप फील कर पाते हो। पता नहीं क्यों मैं ऐसे जो सीन्स होते हैं ना जो इतने इमोशनल होते हैं, इनको देखते हुए मेरे से तो कुछ नहीं बोला जाता, मतलब मुझे इतने वो इमोशनल कर रहे होते हैं। भाई अभी 3 सीन जो है हमने मूवी के जो है वो देखे हैं, तीनों जो है वो अलग अलग टाइम के जो है वो दिखाए हुए हैं, और तीनों सीन में जो लीड रोल में लोग हैं ना, उन सब के अपने अपने जो है ना अंदर की जो भावनाएं हैं वो दिखाई गई हैं। पहले सीन में जो है भाई ऐश्वर्या राय जो हैं, जो पार्वती हैं, वो अपने देव बाबू को लेने आती हैं, लेकिन एक तसल्ली भी करने आती हैं कि वो यहाँ पे सही हैं भी कि नहीं हैं, और वो प्यार देख कर ना वो उनसे ही दोस्ती कर बैठती हैं। दूसरे सीन की अगर बात की जाए तो भाई वहाँ पर जो है ना एक तरह से अपमानित करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि जो काली बाबू हैं उनका जो है पार्वती के साथ भी 36 का आंकड़ा है, और चंद्रमुखी के साथ भी 36 का आंकड़ा है, तो वो रिवेंज ले तो रहे वो हैं। दोनों से रिवेंज ले रहे हैं ना वहाँ पे। लेकिन बातें वहाँ पे जो चंद्रमुखी ने की वो वाकई सारी बातें जो है वो सही थी, और जब सही बातें हों तो तारीख गवाह है कि भाई गुस्सा तो आता है, चुभती हैं बहुत, चुभती हैं वो बातें, क्योंकि आपके अपने पर आती हैं। बट सीरियसली ये डायलॉग्स अगर देखा जाए तो जो चंद्रमुखी ने बात की है, जैसे उस टाइम पर जो भी रवाज होता था, खैर रवाज उस टाइम पर क्या है, फॉर्म्स बदलती हैं, रवाज हर सोसाइटी में हर टाइम में रहता है, पर मुझे इसमें ना माओं का या जो दादियों परदादियों का रोल बड़ा अजीब इसलिए लगता है, वो बहुत डिफेंड करती हैं लड़कों को इन चीज़ों में, जबकि नहीं करना चाहिए। एक तवाइफ की भी वही रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक महिला होने के नाते, भाई रिस्पेक्ट सबकी है। हाँ। अब किसके क्या हालात हैं, किसी ने जिस तरह भी, खैर वो जो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर जो एक इमोशंस दिखाए गए हैं कि तवाइफ को भी प्यार हो सकता है, इंसान है भाई, दिल उसका भी लग सकता है किसी के साथ, बट मैंने लोगों को देखा है कि वो काफ़ी ज़्यादा इमोशंस क्रश करते हैं बहुत सारे। अगर जैसे हम लोग ट्रांसजेंडर्स की बात कर लें, उनके इमोशंस क्रश करेंगे, तवाइफों के इमोशंस क्रश करेंगे, ऐसे लगता है जैसे ना कि लोग ये समझते हैं कि उनके दिल हैं ही नहीं है, या उनके हाँ सही बात लेकिन कर रही हैं। एक चीज़ जो अल्फाज का चुनाव चंद्रमुखी ने इस्तेमाल किया, मैंने ऐसा सुना है कि तवाइफें बहुत ही एक उनका जो लहजा होता है वो बहुत नरम होता है, उनको गुस्सा नहीं आता, हाँ, वो अपने बोलने के तरीके से इंसान को लुभा लेती हैं, तो वो आपको चंद्रमुखी में नजर आता है। यार अभी जैसे हम देखते हैं ना, टाइम टू टाइम चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज होती हैं। अभी पुराने वक्तों में जब आप हिस्ट्री देखते हैं, जो ट्रांस और तवाइफ जो हैं उनका जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा करता था। ये तो हमने वक्त के साथ साथ जो है ना एक बहुत डिफरेंट, हाँ, उसको जो है ना मतलब को कर दिया है खराब, लेकिन पहले वक्तों में चीज़ें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती थी। खैर अभी जो देव बाबू ने भाई बात की थी, देव बाबू रुलाने पे तुले हुए थे हाँ, देव बाबू ने रुला दिया ना बेचारी चंद्रमुखी को, नहीं उन्होंने देखने वालों को, जो ऑडियंस है उनको भी रुलाया है। और जो है जैसे वो उन्होंने वहाँ पे बात की कि मैं तुम्हें सहन शक्ति जो है उसकी प्रतिमा जो है मानते थे, लेकिन वो तो मोम की गुड़िया निकली। लेकिन देखे ना सहन शक्ति भी एक टाइम पर आकर जो है ना ख़त्म हो जाती है, और वो चंद्रमुखी की जो है वो 2 प्यार के शब्द जहाँ पे उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, उनकी सहन शक्ति वहाँ पे आके ख़त्म हो गई, मोम की गुड़िया बन के पिघलना शुरू हो गई। देखो जो मैं कहती हूँ कि औरत और मर्द का एक कह लो कि साथ है ना, उसमें औरत चाहे जितनी मर्जी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन मर्द के 2 प्यार के बोल उसे पिघला देते हैं, आई मीन उसका दिल नरम कर देते हैं, और उसको वो बहुत एक्सप्रेसिव हो जाती है, मतलब। और
वो सारे इमोशंस भर भर के ना दिखाए हैं मतलब इस सीन में। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा क्या आप भी लास्ट में थोड़े से इमोशनल हुए, क्योंकि वैसे आजकल तो जो जॉनरे चल रहा है वो बहुत मार कटार वाला चल रहा है। मोहब्बत, इस तरह वाली मोहब्बत का तो जॉनरे थोड़ा साइड खत्म हो पर ही गया। हुआ हुआ है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। so- ये सिनेमा का एक अलग टाइम था। हाँ, अब तो- सिनेमा का बहुत डिफरेंट टाइम जा रहा है। ट्रू। तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइए कि क्या आपको अभी भी ये सीन देखकर कुछ फील हुआ या नहीं हुआ। भाई मुझे तो फील हुआ है, तू बता दे रहे हो भाई? ऑफ कोर्स। हाँ ऑफ कोर्स। सो दिल छुआ है भाई लास्ट सीन ने। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना थोड़ा गुड बाय।